जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे और वो घर में से समझो भाइयों देवन को पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर कर वो भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे और वो घर में से समझो भाइयों देवन को स्थान रहे। याद रखना भैया। तो सवेरे गली में से जा रहे हो तो बाकी मोगा ही नजर करो तो जन तुम्हारे कौन जगह मुंह में जूता मारी। और पूछो क्या भैया को बहू बहू के को बहू कोई नहीं भैया बेटिया हुई है और लड़का पैदा हुई है तो सवेरे द्वारे ढोल बज रहा हो। लेकिन मेरे भाइयों इतने लोग पंडाल में बैठे हमें बताओ लड़कों का सम्मान जग में और बेटी का सम्मान नहीं। पंडाल में बैठे हमें बता दो लड़की क्या इंसान नहीं। लड़के का सम्मान जो जग में लड़की मुंह बंद कर ले ऐसो ही आ जाए तो ऐसो ही अब अच्छो लगे तुम्हें। और इधर ये हमारे भ्राता जी हैं सौरभ यादव जो निवासी हवेलिया के रहने वाले हैं। सौरभ भैया का ये पुत्र है ये आर्यन यादव जो हमारे गले में मुद्राओं का हार समर्पित करता हुआ हमारे सभी साथियों को 10-10 मुद्राओं से सम्मान करता है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा हे प्रभु इस बेटा आर्यन के जीवन में कभी संकट और कलेश न आए, लंबी आयु में परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। भविष्य में चलकर जो बालक अपने माता पिता का नाम रोशन करता हुआ अपने पावन धाम हवेलिया के नाम को रोशन करे। ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ है, इसके भंडार भरे रहें ताकि उस बेटा के हाथ इसी प्रकार से धर्म में लगे रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। याद रखना भैया मैं आपको बता रहा था इन बेटियों की हिफाजत करो। ये चाहे तो खारे जल को सोम बना सकती हैं और ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती और ये चाहे तो बंजर में भी बाग लगा सकती है और ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। बुद्धि की उस जगह बिल्कुल हान रहे
जिस घर में माता बहनों की पूजा होती है वही घर स्वर्ग होता। लेकिन महारानी पवन रेखा के पास में कोई संतान नहीं, लेकिन महाराज कभी भी अपने रानी के दिल को नहीं दुखाते। एक दिन का जिक्र है, महारानी पवन रेखा अपने घर में बैठी, फौरन ही बांदी को बुला लिया महारानी ने और बांदी से कह दिया, बांदी तू जल्दी से दरबार में चली जा और मेरे पति देव को लेके आ। बांदी को बुला लिया महारानी ने और कह दिया, बांदी तू दरबार में चली जा। बांदी दरबार में पहुंची। जिस समय ये बांदी दरबार में पहुंची, महाराज उग्रसेन बोले, बांदी कैसी आई है तू? बांदी कहने लगी, महाराज तुम मेरे साथ महलों में चलिए, आपको महारानी पवन रेखा बुला रही है। महाराज उग्रसेन बोले, हे देवी, हम अभी तो महारानी के महलों से निकल कर आए हैं, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? इतनी जल्दी बुलाने का क्या सबब है? अस्त्र वस्त्र दस्ता खड़ी और करती खिदमतगार, महारानी जी आपको याद करें सरकार, याद करें सरकार, महल चलिए फरमाई सुनाई को, और ना जाने कोई सबब हुआ या भैया सुने बांदी के पेट में पानी है लो है, भैया सुने बांदी के पेट में पानी है लो है। ए पानी है लो है, याद रखना मेरे भाई और राजा उसी समय चल दिया बांदी के साथ महलों में। और इधर 101 रुपए का पुरस्कार हमारे भ्राता मनोज यादव, ये डेयरी संचालक जो निवासी परशुरामपुर के रहने वाले हैं, और 101 रुपए भ्राता गौरव यादव, ये भी परशुरामपुर के ही, ये भी परशुरामपुर के रहने वाले हैं। मनोज भैया, गौरव भैया, ये दोनों भाई 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे परमपिता परमेश्वर, इन दोनों भाइयों के जीवन में कभी संकट और कलेश न आए, लंबी आयु में परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, इनके भंडार भरे रहें, ताकि इनके हाथ इसी प्रकार जो धर्म में लगे रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भाइयों, जिस समय महाराज महलों में आए हैं, महारानी पवन रेखा ने महाराज का बड़ा स्वागत किया, पलंग लगा दिया, उस पर बैठा लिया। उसी समय महाराज उग्रसेन रानी पवन रेखा से बोले, ही प्राण प्यारी, हम अभी तो तुम्हारे महलों से निकल कर गए हैं और इतनी जल्दी बुलाने का क्या सबब है?
महारानी कहने लगी, महाराज आज मेरा जी चाहता है तुम मेरे साथ चलो। आज जंगल में घूम के आऊंगी और जंगल में सुंदर से महात्मा होंगे, उनकी सुंदर सी कुटियां होंगी, उन कुटियों पर घूम के आऊंगी, महात्माओं को दान दे के आऊंगी। महाराज उग्रसेन से इतने जब शब्द कहे तो उसी समय महारानी पवन रेखा अपने पति से बोली, महाराज मेरो आंगन में मन नाए लगी रहो है भोले साजना। मेरो आंगन में दिल नाए लगी रहो है भोले जंगल की सैर करूंगी, गौ जंगल की, हाँ गौ जंगल की सैर करूंगी, सैर मेरे भाइयों। उसी समय महारानी ने इसमें शब्द कहे तो महाराज कहने लगे, हे देवी कल हमने अपने दरबार में कई मुकदमा अधूरे छोड़ दिया, हमें उन मुकदमों को निपटाना है। तुम अपनी संग वाली सहेलियों को लेकर के चली जाओ, हम फिर किसी दिन तुम्हारे साथ चलेंगे। महारानी बोली, महाराज नहीं, मैं तो अभी तुम्हारे साथ जाऊंगी। महाराज कहने लगे, देवी आज तो मेरे पास समय नहीं है, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम आज चली जाओ।